हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। सॉरी, गुड मॉर्निंग हो चुका है, सभी का अभिनंदन है। और आज मुहावरे की सीरीज में आपका स्वागत है यार। ये मुहावरा जो है ना, आपने कल जो प्यार दिखाया ना, सीरियसली मजेदार दिखाया आप लोगों ने। बहुत कमेंट आए हैं और आप लोगों का प्यार सच में सराहनीय है। दिल से, दिल की अनंतरिम गहराइयों से आपका अभिनंदन है, ठीक है ना। तो आज मुहावरे की दूसरी, और आज मुहावरा जो हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सा देखने वाले हैं, तो ध्यान देंगे सभी लोग। धोखा से रिलेटेड आया है, धोखे की बात कर रहा है। किससे रिलेटेड होगा, तो धोखा से रिलेटेड होगा मुहावरा आपका। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और धोखा या धोखे से संबंधित मुहावरे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस एक सेकंड का समय दीजिएगा मुझे, फिर स्टार्ट करते। आ जाओ। कह रहा भैया, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। ये देखिए, ध्यान रखेंगे, ये ऊपर क्या है, बोल सर ये मुहावरा है, ठीक है। और नीचे क्या है, उसका अर्थ लिखा हुआ है। तो ये सब में ऐसे ही चलेगा। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा भैया धोखा देना। किनारा काटना, यार तुम हमको देख के किनारा काट लेते हो, इसका मतलब क्या हो गया, बोलो सर किनारा काटना मतलब, इसका मतलब भी धोखा देना होता है। किनारा काटना मतलब धोखा दे गए या सामने ना पड़ना। आगे बढ़ेंगे। अंधेरे में रखना मतलब धोखे में रखना। अंधेरे में रखना भैया धोखे में रखना। कि अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, या इसके लिए एक और अर्थ आता है, साफ इनकार कर देना। क्या बोलेंगे, साफ इनकार करना। इनकार, साफ इनकार कर देना, ये भी आ जाता है, ये भी याद रखिएगा, साफ इनकार कर देना, ठीक है। और समय पर धोखा देना मतलब समय पर मना कर देना, ये भी। तो दोनों अर्थ होंगे। और ये ध्यान रखिएगा, 2023 एसएससी जीडी में ये भी पूछा गया है। एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन तमाम एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाते हैं। कह रहा अंधा बनाना, अंधा बना गए तुम हमको, अंधा बना गए मतलब धोखा दे गए, या फिर मूर्ख बनाकर धोखा दे गए कह सकते हो। कह रहा चूना लगाना का मतलब भी क्या होता है, धोखा ही देना होता है। चूना लगा गए मतलब आप धोखा दे गए भाई साहब, ठीक है। आगे देखेंगे। कह रहा सेमल का फूल होना। सेमल, सेमल जिसको यूपी वगैरह में सिमरा बोलते हैं, सेमल का फूल होना। तो सेमल का फूल मतलब दिखावटी रूप से धोखा, मतलब सेमल का फूल दूर से देखोगे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता, ना महक होती ना सुगंध होती, कुछ नहीं। तो क्या बोलेंगे, गैंगस्टर दिखावटी रूप से धोखा की बात कर रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब आ गया भैया प्यार मोहब्बत से संबंधित। तो प्यार से संबंधित, प्रेम या प्यारा से संबंधित ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। इससे संबंधित आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। यहां कह रहा है भैया नाक का बाल होना। अब नाक का बाल होना तो क्या कहेंगे, अत्यधिक प्रिय होना, अधिक प्यारा होना, या फिर इसका एक अर्थ और होता है, अनावश्यक प्रिय होना। अनावश्यक रूप से अनावश्यक प्रिय होना, प्रिय होना जिसका कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक प्रिय होना, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है भैया आंखें बिछाना, तुम्हारी राह में हमने आंखें बिछाए हैं, मतलब प्रेम से स्वागत करना। कैसे, प्रतीक्षा देखना, आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना, या आंखें बिछाना, आंखें बिछा रखी हैं मतलब प्रतीक्षा करना भी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना भी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर, चलो जी आगे आ जाओ। अगला कह रहा आंख का काजल होना, तुम तो आंख के काजल हो गए। तो आंख का काजल का मतलब भी क्या होता है, बोलो सर अत्यधिक प्रिय काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, ये वही वाली काजल है, ठीक है। कह रहा कलेजे का टुकड़ा। तो कलेजे का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा होना। क्या बोलेंगे, कलेजे का टुकड़ा है मेरा, मतलब अत्यधिक प्यारा है भाई साहब। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। जैसे कहते नहीं है, मोहन जो है अपनी मम्मी जी का कलेजे का टुकड़ा है। तो कलेजे का टुकड़ा मतलब अत्यधिक प्रिय, बहुत प्यारा, या फिर ऐसे कर सकते हैं अत्यधिक प्रिय होना। अत्यधिक प्रिय होना भी आप कह सकते हो। बोलेंगे एक बार, समझ आ रहा है सभी को। चलो जी आगे आ जाओ। अगला कह रहा है गले का हार होना। तो गले का हार हो गए भैया तुम, तो तुम भी क्या हो गए, प्यारे हो गए। तो गले का हार होने का मतलब भी क्या होता है, बोलो सर प्यारा होना। ये क्या है, कहेंगे सर ये मुहावरा है। ये क्या है, ये मुहावरा है, और उसका अर्थ ये है कि बहुत प्यारा होना, गले का हार होना। आगे आ जाओ। अब कह रहा प्रभाव, अर्थात जैसे कहते नहीं तुमने धाक जमा दी, तो प्रभाव और धाक से संबंधित आपको यहां पे मिलेंगे मुहावरे। देखते हैं कौन कौन से। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको एक सीक्वेंस से लेकर के चलना है, मतलब ये मुहावरे की सीरीज चलाऊंगा मैं। तो इसमें सबको प्रॉपर प्यार देना, ऐसा नहीं कि पहली वीडियो में भाई साहब दिल खोल के प्यार दे दिया, दूसरी वीडियो में फुस्सी बम निकल गए। तो फुस्सी बम नहीं निकलना है, आपको प्रॉपर तरीके से प्यार दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। और सीरीज ये तभी चलेगी जब आप लोग प्यार दिखाओगे। तो मुहावरे की सीरीज मतलब डेली थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते चलोगे, कहते एक साथ अगर आपको सब दे दे तो बदहजमी हो जाएगी, एक साथ आपको बहुत सारी चीजें खिला दे। लेकिन धीरे धीरे अगर चीजें आपको देंगे तो आपको समझ में आएगी और आपको याद भी होता चलेगा। तो ये मुहावरा किससे रिलेटेड है, ये जो मुहावरा है आपका, ये प्रभाव से रिलेटेड है और धाक जमाने से रिलेटेड है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। यहां कह रहा है भैया रंग लाना, तुमने अपना रंग ला दिया। ये भी पूछा गया जीडी में। रंग लाना मतलब प्रभाव उत्पन्न करना। रंग जमाना,
तो रंग जमाना मतलब तुमने धाक जमा दी, तुमने अपना प्रभाव स्थापित कर दिया, तो इसका मतलब भी हो गया रंग जमाना मतलब धाक जमाना। कह रहा तूती बोलना, अरे तुम्हारी तो तूती बोल रही है आजकल मोहल्ले में, क्या भैया कर रहे हो, केटीएम बाइक से घूम रहे हैं, मतलब आप प्रभाव जमा रहे हो, तो यहां भी प्रभाव जमाना हो गया। सिक्का जमाने का मतलब भी क्या हो जाएगा, बोल सर प्रभाव जमाना हो गया। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ऐसे मुहावरे मिलेंगे आपको। कह रहा बंदर धुड़की या भभकी देना, तो बंदर धुड़की या भभकी देना, या आप कह सकते हो झूठी धमकी, जिसको नहीं बोलते बंदर भभकी, तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रभावहीन धमकी देना। गीदड़ भभकी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी, तो गीदड़ भभकी भी कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है, बोले सर बंदर धुड़की या बंदर भभकी भी बोला जाता है, ये प्रभावहीन हो गया। कह रहा हवा लगना, हवा लगना मुहावरे का अर्थ होगा प्रभाव पड़ना। तो अभी ये जब मुहावरा आपका कंप्लीट होगा उसके बाद लोकोक्ति की सीरीज लेकर के आऊंगा, मुहावरा लोकोक्ति जो ज्यादा पूछी जाती है। अब आगे देखो किससे आ रहा है रिलेटेड, तो बोले सर यहां साहस से रिलेटेड, उत्साह से रिलेटेड, जोश से रिलेटेड, रोमांच से रिलेटेड, रोमांचित होना, ठीक है ना, इससे रिलेटेड मिलेंगे। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये कह रहा है कि भैया गजभर की छाती, गाना भी सुना होगा, गजभर पानी रे पानी, यहां पे कह रहा है मुहावरा पूछ रहा है। ये मुहावरा क्या है, गजभर की छाती होना, तो गजभर की छाती होना अर्थ क्या होगा, साहस है भैया, क्या होना, बोले सर साहस होना, ये अर्थ हो गया। नस नस फड़क उठना, कि तुम्हें देखते ही नस नस फड़क जाती है, तुम्हारी बात सुन के ही नस नस फड़क जाती है, इसका मतलब बहुत उत्साहित हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित होना। अगला कह रहा खून खोलना या उबलना, तो खून खोलना मतलब जोश में आ जाना, क्या बोलेंगे, खून खोलना मतलब जोश आना। डेढ़ बीता कलेजा करना, डेढ़ बीता कलेजा मतलब डेढ़ बित्ता कलेजा करना नहीं कहते लोग, तो भैया अत्यधिक साहस दिखाना, क्या बोलेंगे, डेढ़ बित्ता कलेजा करना मतलब अत्यधिक साहस दिखाना आप कह सकते हो। क्लियर हुआ, चलिए आगे आ जाइए। कह रहा रोए या रोंगटे खड़े होना, भैया रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा दृश्य देख करके रोंगटे खड़े हो गए, जिसको लोमहर्षक बोला जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में लोमहर्षक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बूजबम बोलते हैं। तो यहां बोलेंगे रोए या रोंगटे खड़े होना मतलब रोमांच हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। जान पर खेलना मतलब साहसिक काम करना, साहस वाला काम करना, ठीक है ना। उसके बाद मुहावरा आता है कढ़ी उबालना, कढ़ी का उबाल बोलते हैं कि तुम तो यार कढ़ी का उबाल हो गया एकदम, थोड़ा सा कढ़ी उबली फिर वैसी, मतलब यहाँ पे मामूली जोश, कढ़ी का उबाल, कढ़ी में ज्यादा उबाल नहीं आता, ठीक है ना, तो कहेंगे मामूली जोश है, ज्यादा जोश नहीं है। आगे देखो किसका आ रहा है, बोले सर मूर्ख और बुद्धू से रिलेटेड, ये मूर्ख है, बुद्धू से रिलेटेड, विवेक भ्रष्टता से रिलेटेड कि तुम्हारा विवेक भ्रष्ट हो गया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे शब्द आते नहीं आते, देखा होगा आपने, इससे संबंधित मुहावरे मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, यहां कह रहा भैंस के आगे बीन बजाना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। भैंस के आगे बीन बजाना ये मुहावरा हो गया आपका। मूर्ख को उपदेश देना या मूर्ख को कुछ समझाना, तो जो मैं गोल ऐसे कर रहा हूं चौकोर, ये आपके मुहावरे का अर्थ है, ऊपर जो ऐसे लिख रहा हूं ये आपका मुहावरा है, याद रखेगा। कह रहा गांठ का पूरा आंख का अंधा, आपने सुना होगा आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब मूर्ख है लेकिन बंदा धनी है, क्या बोलेंगे, मूर्ख तो है लेकिन बंदा क्या है, बोले सर धनी है, तो आंख का अंधा है और गांठ का पूरा है, तो आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब धनी परंतु मूर्ख, तो धनी तो है यार, गांठ का पूरा मतलब धनी है, आंख का अंधा है इसका मतलब मूर्ख है, तो यहां पे क्या कर देंगे, धनी परंतु मूर्ख कर देंगे, धनी लेकिन मूर्ख कर देंगे। एक बार बताएंगे, समझ में आ रहा है सभी को, थंब वाला इमोजी भेज दो जल्दी से थंब वाला इमोजी भेज दो। और मुझे लग रहा है आवाज फट रही है इसकी कुछ, अभी बताएंगे, आवाज आ रही है ना सभी को सही से, चलो बहुत शानदार। अब आगे आ जाओ, कह रहा अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भैया, तो अक्ल का पुतला, हाँ आवाज सही है अभी, अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बोलो सर अक्ल का पुतला मतलब मूर्ख होना, या आप कह सकते हो महामूर्ख कह सकते हो। जैसे बछिया का ताऊ, क्या कहते हैं, बछिया के ताऊ है के, तो बछिया का ताऊ होना सुना होगा आपने, बछिया का ताऊ होना, तो बछिया का ताऊ होना इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ भैया महामूर्ख होना, ये याद रखिएगा। ये आपका क्या है, ये मुहावरा है, ये क्या है कहेंगे सर, ये मुहावरा है, मुहावरा ये इसका अर्थ है। अक्ल का दुश्मन होना मतलब महामूर्ख होना या मूर्ख होना। उसके बाद कह रहा है कि अक्ल का अंधा, अभी मैंने बताया भैया महामूर्ख होना, अक्ल के अंधे, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता का काम करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना, तो मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। आगे देखो, कह रहा मिट्टी के माधव, मिट्टी का माधव या मिट्टी के माधव, ऐसे आ जाएगा, ऐसे दो शब्द पूछेगा, ऐसे करके देखिएगा, इस तरीके से पूछता है, मिट्टी के माधव, मिट्टी के माधव, माधव मतलब कृष्ण जी,
तो मिट्टी के माधव है, इसका मतलब क्या हो गया, मिट्टी के माधव मतलब बुद्धू, मूर्ख, बुद्धू या मूर्ख, समझ गए नहीं समझे, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये मुहावरा है आपका, ऊपर क्या है, ये दोनों मुहावरे हैं आपके, मुहावरा, और नीचे क्या है बोलो सर, नीचे इसका अर्थ है। बछिया का ताऊ अभी बताया, तो बछिया का ताऊ मूर्ख या फिर महामूर्ख कह सकते हो, ठीक है। आगे देखो, काठ का उल्लू होना, तो काठ का उल्लू होना मतलब महामूर्ख होना, ठीक है। उल्टे छुरे से मुहना, उल्टे छुरे से मुहना मतलब मूर्ख बनाकर ठग लेना, कि यार उसने मुझे उल्टे छुरे से मुंह लिया, उल्टे छुरे से काट दिया, तो उल्टे छुरे से काटने का मतलब क्या होता है, मूर्ख बनाकर ठग लेना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अभी बहुत कुछ है यार। कह रहा अंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी होगा यहाँ पे, आंधी नहीं औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी का मतलब क्या होता है बोलो सर, औंधी खोपड़ी का मतलब होता है मूर्खता, ठीक है ना। औंधी खोपड़ी मूर्खता या मूर्खी कह दोगे कि मूर्ख हो क्या। गोबर गणेश होना, बिल्कुल बुद्धू हो, गोबर गणेश हो, कहते नहीं अरे यार तुम तो गोबर गणेश हो, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता, एकदम बेवकूफ। आ जाओ, कह रहा घोंघा बसंत, ये सुना होगा आपने, घोंघा बसंत होना। घोंघा बसंत का मतलब भी क्या होता है, महामूर्ख कह सकते हो, महामूर्ख कह सकते हो इसको भी। उसके बाद कह रहा अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, इसका मतलब क्या होगा, समझ ना रहना या विवेक भ्रष्ट होना, ऐसे आ जाएगा, विवेक भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना, या फिर आपके एग्जाम में पूछ लेगा भैया बुद्धि भ्रष्ट होना, एक ही बात है, क्या बोलेंगे, बुद्धि भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना, ठीक है ना। ये तीन आपके बन सकते हैं, समझ ना रहना। अब ये इसका अर्थ हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, कह रहा गधे पर किताबें लादना, गधे पर किताबें लाद दोगे कहां पढ़ेगा, ये गधे पर किताबें लादना मतलब मूर्ख को पढ़ाना, तो गधे पर किताबें लादना, गधे पर किताबें लादना मतलब मूर्ख को पढ़ाना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ हो गया। अब देखो अगला जो आ गया शब्द आपका, ध्यान से समझिएगा, अगला जो शब्द आ गया वो जोखिम भरा, भाई जोखिम से संबंधित होगा, संकट से संबंधित होगा, मुसीबत से संबंधित होगा, विपत्ति से संबंधित होगा, तो इनसे संबंधित मतलब जोखिम, संकट, मुसीबत, विपत्ति से संबंधित मुहावरा देखेंगे। देखो आ जाओ, कह रहा जान के लाले पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जान के लाले पड़ना मतलब संकट में पड़ना, किसमें पड़ना, संकट में पड़ना। कह रहा गाढ़े का साथी, तो संकट का जो साथी होता है गाढ़े का साथी बोलते हैं उसको, गाढ़े का अर्थात मुसीबत का जो साथी है उसको क्या कहा जाता है, बोलो सर यही अपने गाढ़े का साथी है। एक बार कमेंट करके सभी बताएंगे समझ में आ रहा है सभी को, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा शेर शेरनी जिसको समझ में ना आ रहा हो। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम भरा या मुसीबत मोल लेना कह सकते हैं, या जोखिम भरा कार्य करना, जोखिम मोल लेना, या ऐसे भी कर सकते हैं जोखिम भरा, जोखिम भरा कार्य करना, कार्य करना, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, या मुसीबत भरा कार्य करना, ये इसका अर्थ हो गया, ये क्या है, ये इसका अर्थ है। अतड़िया गले पड़ना, ये मुहावरा है आपका, तो संकट में पड़ना, अतलिया गले में पड़ गई, गले में पड़ गई मतलब संकट में पड़ गए आप, समझ रहे हो। आगे आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, आग में कूदना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आग में कूदना मतलब जान जोखिम में डाल रहे हो आप, तो जान जोखिम में डालना, यहां मैंने क्या बोला, जोखिम भरा कार्य करना, और यहां क्या कर रहा है, आग में कूद रहा है मतलब जानबूझकर, मतलब जान जोखिम में डाल रहा है। ऐसी क्वेश्चन आता है, आ बैल मुझे मार, मतलब मुसीबत मोल लेना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसी तरह से आ बनना कि भैया हमारी तो आ बनी, अब आ बनी का मतलब क्या हो गया, आ बनना मतलब मुसीबत में सहायता करना, तो मुसीबत में सहायता कर दी मतलब आप मेरे लिए आ बने, समझ गया नहीं समझे। चलो आगे देखो, कह रहा आड़े आना, आड़े आना, आड़े आना मतलब मुसीबत में, जब कहते नहीं यार कि बड़ा मुसीबत में फंसे थे, ये तो कहो फलाने भैया आड़े आ गए, आड़े आ गए मतलब मुसीबत में सहायता कर गए, मुसीबत में सहायता करना आड़े आना होता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा ओखली में सिर देना, तो मूसल को क्या डरना है भैया, ओखली में सिर देना मतलब जब जोखिम मोल ले ही लिया है तो अब कैसा भी जोखिम हो, मुसीबत मोल लेना, जोखिम मोल लेना, ऐसे शब्द बनेंगे आपके। कह रहा कुएं में गिरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कुएं में गिरना मतलब विपत्ति में पड़ना, क्या कहेंगे, कुएं में गिरना मतलब आप विपत्ति में गिर गए हो, मुसीबत में फंस गए हो, तो कुएं में गिरना मतलब मुसीबत में फंसना, समझ गए। चलिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी 3 बजे वाली जो लिंक आपको है, जो 3 बजे डेली 3 PM पे आपको पता है डेली क्लास होती है, किसके लिए, कोई बताएगा मुझे, 3 PM पे डेली क्लास किसके लिए होती है, बोलो सर SSC GD के लिए।
एसएससी जीडी के लिए मेरी डेली क्लास होती है 3 बजे। इसको लेना बिल्कुल मत भूला करिए। एक बढ़िया कंटेंट के साथ में, मस्त क्वेश्चंस के साथ में यहां डेली प्रैक्टिस चलती है। 10 की दहाड़ में पूरा का पूरा व्याकरण आपको समझाया गया। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, 3 बजे वाली क्लास की प्लेलिस्ट है, जाकर के सभी लोग देखिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, देखिए इसको तो सबसे पहले ज्वाइन करिएगा क्योंकि यहां पीडीएफ आपको मिलेंगी सारी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है यार। शेयर वेयर कर दिया करो। प्यार दोगे, प्यार लोगे, प्यार मिलेगा। समझ रहे हो ना, प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा। तो कंटेंट कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चन मैं सबसे पहले करा रहा हूं। ठीक है ना। तो सेशन को शेयर करिएगा, लाइक वाला बटन दबाइएगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में दिल के साथ में कुछ लिख करके भेज दीजिएगा, आपको सेशन कैसा लग रहा और अभी क्या चीजें चाहिए। बिल्कुल आप अपनी सजेशन भी दोगे कि और अभी आपको क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें मैं देखूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सभी को मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।